अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिंधी टीचर। मैं आपको बुनियादी सिंधी, बेसिक सिंधी, स्टार्टिंग सिंधी से उर्दू तर्जुमे के साथ पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। जो चैप्टर पढ़ेंगे उसके साथ साथ उसका उर्दू तर्जुमा करते जाएंगे और इसमें जो भी एक्टिविटी होगी उस बुक में, उस चैप्टर में फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर, अल्फाज मायने जो भी होंगे उसी वीडियो में करते जाएंगे। इसी तरह क्लास 3 और क्लास 4 तरतीब से डेली एक चैप्टर हर वीडियो में है और उसके साथ साथ उसकी सारी एक्सरसाइजेस भी उसी वीडियो में मौजूद हैं। क्लास 3 और क्लास 4 के अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप अपनी क्लास के मुताबिक जाके वहाँ पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्लास 5 स्टार्ट हुआ है तरतीब से। पिछले वीडियो में हमने क्लास 5 में चैप्टर 8 कंप्लीट कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9, जिसे सिंधी में सबक नाउन पढ़ते हैं। आज चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास चैप्टर का टाइटल है हातिम ताई। हातिम ताई के बारे में शायद ही आपने सुना होगा या देखा होगा। उनके फिल्म्स भी बने हुए हैं, ड्रामे बने हुए हैं उनके नाम पे। आज उनके बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन थे और ये क्यों मशहूर थे। हातिम अरबिस्तान मुल्क जे यमन वारे इलाके जो हाकिम हो। हातिम जो है अरबिस्तान यानी कि अरब मुल्क में जो यमन इलाका था, यमन वाला इलाका, वहाँ का वो हाकिम था। यमन वाला इलाका आज हम उसे सिर्फ यमन ही कह सकते हैं, क्योंकि अरबिस्तान अब नहीं रहा, अरब मुल्क अलग है, तो वो यमन का हाकिम था। इहो थे कबीले माँ हो, ये जो है तई कबीले से था, इसका ताल्लुक़ तई कबीले से था। तह करे के ताई सडेंदा उहा, इसीलिए उनको लोग ताई कहकर पुकारते थे। हुन जो नालो सखावत करे डाडो मशहूर हो, उनका नाम सखावत के लिए बहुत मशहूर है। चवन ता कोबा साहिल संदस दर ता कड़े खाली न मोठियो। कहते हैं, चवनता का मतलब है कहते हैं, तकोबा कोई भी, साइल कहते हैं जो मांगते हैं, जो मांगते हैं सवाली होते हैं, फ़कीर होते हैं, उनको साइल कहते हैं जो सवाल करते हैं। संदस दर उनके, संदस का मतलब है उनके, दर का मतलब है दरवाज़े। कड्डे खाली, कभी भी खाली, न मोठियो, मोठियो का मतलब है वापस नहीं हुआ। फिर से इसका पढ़ेंगे। चवन ता को भी साइल संदस दर ता कड़े खाली न मोठियो। कहते हैं कि कोई भी फ़कीर या कोई भी मांगने वाला उनके दरवाज़े से खाली कभी भी नहीं गया। हिन सखी मर्द के मोहताजन एंड मिस्कीनन जी मदद करे दिली आराम इंदो हो। इस सखी मर्द को मोहताजों और मिस्कीनों की मदद करने के बाद दिली आराम मिलता था, दिली आराम आता था। उन्हें करे हुन पंहिंजी समूरी मिल्कियत जो माल खुदा जी रहमा ज़रूरतमंदन के ॾेई छड़ियो। इसीलिए उसने अपनी सारी, अपनी पंहिंजी का मतलब है अपनी सारी मिल्कियत, मिल्कियत कहते हैं जो माल मिल्कियत होता है उसको, मिल्कियत और माल, पैसे वगैरह जो भी थे, खुदा की राह में ज़रूरतमंदों को दे दिए। ॾेई छड़ियो का मतलब है दे देना। इसीलिए उन्होंने अपनी सारी मिल्कियत और माल खुदा की राह में ज़रूरतमंदों को दे दिया। ये एक तस्वीर बनाया है उनसे मुशाबिहत रखने के लिए, लेकिन ये उनका रियल पिक्चर नहीं है। संदस सखावत जी हिक गाल मशहूर आही, उनकी सखावत की यानी कि उनकी सखावत की एक बात बहुत ही मशहूर है। गाल मशहूर आही, गाल कहते हैं बात को, मशहूर का मतलब मशहूर ही है। त अरबिस्तान जो हिक अमीर हातिम जी सखावत जूं गालियों बुधी प्यो दिल मां सड़ंदो हो। के अरबिस्तान जो अरब मुल्क था, वहाँ पे जो हिक अमीर हातिम, वहाँ पे एक अमीर था, मतलब एक बड़ा शख्सियत जिसको कहते हैं पैसे वाला शख्स, वो था। वो हातिम की जो है सखावत की बातें लोगों से सुनता रहता था, तो उसके दिल में जलन पैदा होती थी कि क्यों वो हातिम की तारीफ़ करते हैं। फिर से पढ़ेंगे। सड़िंदों का मतलब है जलना, मतलब किसी को देख के जल जाना। गालियों का मतलब बातें ही हैं। बुधे प्यो,
मतलब सुनता था। त अरबिस्तान जो हिक अमीर हातिम जी सखावत जूं गालियों बुद्धि प्यो दिल मां सड़ंदो हो, कि अरबिस्तान का एक अमीर हातिम की सखावत की बातें सुनकर अपने दिल में जलता ही रहता था उनसे। हिक ॾींहुं ओहो अमीर हातिम जी सखावत जो इम्तहान वठण लाइ वटस लंघी वियो। एक दिन वो अमीर हातिम की सखावत का इम्तहान लेने के लिए वटस मतलब उसकी तरफ, लंघीविया निकल गया, उसकी तरफ रवाना हुआ, हातिम की तरफ। हातिम हुन जी ॾाढी खिदमत कई, हातिम ने उसकी बहुत ज़्यादा खिदमत की। हुन जी खाधे जो चंगो इंतज़ाम कया, उसके खाने वगैरह का अच्छा इंतज़ाम किया। चंगो का मतलब है अच्छा। रात जो आराम करण का पोए जडन सुबह जो आतम अमीर का अहवाल पूछियो। रात को आराम करने के बाद जब, इसको कहेंगे जडन का मतलब है जब सुबह को हातिम ने अमीर का अहवाल पूछा, उससे उसका अहवाल पूछा, त अमीर कांस संदस प्यारे घोड़े जी गुर खई। तो अमीर ने उससे उसके प्यारे घोड़े की डिमांड की कि मुझे अपना घोड़ा आप दे दें। हातिम ताई से उस अमीर ने हातिम ताई का घोड़ा मांगा। त अमीर कांस मतलब है उससे, संदस उसका प्यारे घोड़े जी गुरकई मतलब प्यारे घोड़े की मांग की। गुरकई का मतलब है मांग की। तो फिर देखते हैं हातिम क्या करता है, देते हैं उनको या नहीं। इहा गाल बुधी हातिम ॾाढो परेशान थियो। इस बात को सुनकर हातिम जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। जब अमीर ने उससे उसका घोड़ा मांगा, उसके बाद ये हातिम जो है उसने ये बात सुनी, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। हिन जी परेशानी ॾिसे उसकी परेशानी देखकर, हातिम की परेशानी देखकर अमीर केस चयो। अमीर ने उससे कहा, चयो का मतलब है कहना, ओहां जेकॾन घोड़े ॾियनि मां आरा आयो, तुम अगर, ओहां मतलब तुम अगर, तुम कहते हैं ओहां तुम, जेकॾन मतलब अगर, तुम अगर अपने घोड़ा ॾियनि मां आरा आयो, घोड़े देने की वजह से गमगीन हो। आरा का मतलब है गमगीन होना। अगर तुम अपने घोड़ा देने की वजह से गमगीन हो, तो मोके घोड़ों को ना खपे, तो मुझे आपका घोड़ा नहीं चाहिए। को ना खपे नहीं चाहिए। हातिम जवाब ॾिनस, हातिम ने उसे जवाब दिया, त मां इन्हें लाए परेशान ना आया कि मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ, इन्हें लाए इसलिए परेशान नहीं हूँ, तो मोका मुंजो प्यारो घोड़ो घुरियो आहे, कि तुमने मुझसे मेरा प्यारा घोड़ा मांगा। मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ कि तुमने मुझसे मेरा प्यारा घोड़ा मांगा। दरअसल मो के हिन गाल मुंझायो आहे, दरअसल मुझे इस बात ने मुरझा दिया है। मुंझायो आहे का मतलब है मुरझा दिया है। ता तोंजे कारण लाए काबा शे ना होती, कि तुम्हारे खाने के लिए, कारायन का मतलब है तुम्हें खाना खिलाने के लिए, तुम्हें खिलाने के लिए काबा शे कोई भी चीज़, शे कहते हैं चीज़ को, कोई भी चीज़ ना उठई नहीं था। इन्हें करे ओह घोड़ा कोई तोंजी मेहमानी कई अथम, इसीलिए मैंने उस घोड़े को ज़िबा करके रात में आपकी मेहमानी कर दी थी। रात में उसने खाना खाया था, तो उसने, हातिम के पास कुछ नहीं था, तो उसने अपना प्यारा घोड़ा कुर्बान करके उसको खिला दिया था मेहमान को, अमीर को। इहर परेशान इन करे आया, अभी परेशान इसलिए हूँ ता तोके खाली हथन किया मोठाया, कि आपको खाली हाथ कैसे लौटाऊँ। मोठाया का मतलब है लौटाना, कि आपको कैसे मैं खाली हाथ लौटाऊँ, जबकि आपने मुझसे मेरा घोड़ा मांगा है, जो कि पहले ही मैंने कुर्बान कर दिया था आप पे।
क्योंकि उनके दर से कोई खाली नहीं जाता था, इसीलिए उनको ये परेशानी हो रही थी कि फ़र्स्ट टाइम कोई उनसे कुछ मांग रहा है और वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अमीर हातिम जी इहा गाल बुधी, अमीर ने हातिम की ये बात सुनी। डाडो शर्मिंदो थो, बहुत ही ज़्यादा वो शर्मिंदा हो गया। ऐं बुदाया इंस ता, और साथ साथ में उसे बताया भी कि माँ तुंजो इम्तिहान लहण आयो ओहस, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए आया था। हातिम को तो पता नहीं था लेकिन उसे तो पता था, लेकिन उसने हातिम की ये बात सुनी कि उसने उसके खाने के लिए अपना प्यारा घोड़ा कुर्बान कर दिया, तो वो खुद ही दिल में शर्मिंदा हो गया और उसने उससे बताया कि मैं तुम्हारे इम्तिहान लेने के लिए आया था। पर बेशक तो के जहड़ो सखी बुदम तेहड़ो डिठम, पर बेशक तुम्हें जैसा ही सखी, जहड़ों का मतलब है जैसा ही सखी मैंने सुना था, बुदम का मतलब है सुनना, मैंने जैसा सखी तुम्हें सुना था यानी कि लोगों के मुंह से, तेहड़ो डिठम ऐसा ही मैंने देखा तुम्हें, ऐसा ही मैंने तुम्हें पाया। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर की। फर्स्ट है हेटियन सवालन जा जवाब दियो। इसमें 5 सवाल हैं जो कि कॉपी में लिखे हैं, इसी वीडियो में आपको बताऊंगी। हेटियन लफ्ज़न जा वाहिद एम वाहिद और जमा दियो, मतलब जो वाहिद हैं उनके जमा लिखने हैं और जो जमा हैं उनके वाहिद लिखने हैं। यहाँ पे जो लिखे हैं ये वाहिद है, मतलब एक की बात हो रही है, जैसे कि एक रात, एक राह और एक गाल, गाल मतलब बात, ठीक है। और इनके मुझे जमा लिखने हैं, इस तरफ मैंने लिखे हैं। रात का होगा रातियून, रात मतलब रातें, राह राहून मतलब राह राहें, गाल गालियून मतलब बात बातें। और इस तरफ जो दिए हैं ना ये जमा है पहले से, इनके वाहिद मुझे लिखने हैं, इस तरफ मैंने लिखे हैं। शयून का मतलब है बहुत सारी चीज़ें, चीज़ों को कहते हैं शयून, लेकिन बहुत सारी, एक से ज़्यादा। शय कहते हैं एक चीज़ को, चीज़ कोई भी चीज़, जैसे हम उर्दू में बोलते हैं ये चीज़ वो चीज़, इसी तरह ये एक चीज़ को कहते हैं शय और बहुत सारी चीज़ों को शयून कहते हैं। और इसी तरह से दिल, और दिल का जमा है दिलयून। यहाँ पे गोड़ा, एक, यहाँ एक से ज़्यादा की बात हो रही है, जमा है, और गोड़ो एक हो जाएगा, वाहिद की बात हो रही है। ये जमा है, ये वाहिद है, और ये वाहिद है, ये जमा है। इसी तरह से आपको करने हैं और इसके साथ इसकी क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट है हातिम कित्ते जो हाकिम हो, मतलब हातिम कहाँ का हाकिम था। हातिम ताई यमन जो हाकिम हो, हातिम ताई जो है वो यमन का हाकिम था। अभी जो मुल्क है वो यमन है, तो वो वहाँ का हाकिम था। हो केड़ी गाल जे करे मशहूर हो, वो किस बात की वजह से मशहूर था। हो पंहिंजी सखावत जे करे डाडो मशहूर हो, वो अपनी सखावत की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर था। अमीर हातिम वट छो आयो हो, अमीर हातिम जी सखावत जो इम्तहान वठन लाए आयो हो। अमीर जो है हातिम के सखावत का इम्तहान लेने के लिए आया था, कि जैसा लोग कहते हैं क्या वो ऐसा ही है। हातिम अमीर जी दावत मां चा कयो, हम जवाब है, सवाल है अमीर हातिम जी दावत में चा कयो, इसका मतलब है हातिम ने जो है अमीर की दावत में क्या किया। हातिम अमीर जी दावत मां पंहिंजो प्यारो घोड़ो कोई मेहमानी कई, हातिम ने जो है अमीर की दावत में अपना प्यारा घोड़ा कुर्बान किया और उसकी मेहमानी की। अमीर चो शर्मिंदो थयो, अमीर किस वजह से शर्मिंदा हुआ। जवाब है अमीर हातिम जी सखावत जो इम्तहान वठन लाए, हातिम का संदस प्यारे घोड़े जी गुर कई। अमीर हातिम की सखावत का इम्तहान लेने के लिए अमीर ने हातिम से उसका प्यारा घोड़ा मांगा। हातिम जवाब मां चयो ता, हातिम ने जवाब में कहा कि तुंहिंजे काराइण लाइ काबा शे ना हुई, तुम्हें खिलाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं थी। इन करे ओह घोड़ा खुई, इसीलिए वो घोड़ा उसने कुर्बान किया। तुंहिंजी मेहमानी कई अथम,
तुम्हारी मेहमानी की थी, कर दी थी। अमीर हातिम जी यह गाल बुधी, अमीर ने हातिम की ये बात सुनी। डाडो शर्मिंदो थियो, बहुत ही ज़्यादा वो शर्मिंदा हो गया कि ये मैंने क्या कर दिया। इसी के साथ ये चैप्टर मुकम्मल कंप्लीट हो गया है। इसके सारे एक्सरसाइज हो गए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो से ज़रा सी भी हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ और क्लासमेट के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।